जी, आज आप लोग राज्यपाल से मुलाकात की। आप लोगों ने फ्लोर टेस्ट की डिमांड आप कल से रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि आप थ्रेटन कर रहे थे ऑफिशियल्स को। आज जो बात हुई यहाँ पे वो किस तरह से? देखिए, हमने सारी घटनाक्रम के बारे में माननीय राज्यपाल जी को जानकारी दी है और जानकारी के पश्चात हमने कहा कि विधानसभा नियमों के मुताबिक चलती है, नियमों को का पालन वहाँ पर नहीं हो पा रहा है और अध्यक्ष महोदय बिल्कुल कांग्रेस के इसके तरह जो है वो व्यवहार कर रहे हैं और सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। नियमों के मुताबिक विधानसभा में कार्यवाही हो, इस बात के लिए हमने जयराम जी, आज बजट सेशन भी है, क्या बजट सेशन के दौरान डिवीजन ऑफ वोट्स हो सकता है? और फ्लोर टेस्ट और डिवीजन ऑफ वोट के लिए ही हमने बात कही थी और जिसके लिए 2 बार अध्यक्ष जयराम जी, आज आप लोग राज्यपाल से मुलाकात की। आप लोगों ने फ्लोर टेस्ट की डिमांड आप कल से रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप था कि आप थ्रेटन कर रहे थे ऑफिशियल्स को। आज जो बात हुई यहाँ पे वो किस तरह से? देखिए, हमने सारी घटनाक्रम के बारे में माननीय राज्यपाल जी को जानकारी दी है और जानकारी के पश्चात हमने कहा कि विधानसभा नियमों के मुताबिक चलती है, नियमों को का पालन वहाँ पर नहीं हो पा रहा है और अध्यक्ष महोदय बिल्कुल कांग्रेस के इसके तरह जो है वो व्यवहार कर रहे हैं और सरकार को बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। नियमों के मुताबिक विधानसभा में कार्यवाही हो, इस बात के लिए हमने जयराम जी, आज बजट सेशन भी है, क्या बजट सेशन के दौरान डिवीजन ऑफ वोट्स हो सकता है? और फ्लोर टेस्ट और डिवीजन ऑफ वोट के लिए ही हमने बात कही थी और जिसके लिए 2 बार अध्यक्ष महोदय ने मना कर दी और हाउस से एडजॉर्न कर दिया। कहा गया कि 26 विधायक नाराज है सुखविंदर सिंह सुक्खू से कांग्रेस के, तो क्या ये माना जाए कि 6 जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनके अलावा कई और भी हैं जो आप लोगों से? देखिए, वो उनका मामला है, उस सारी बात को लेकर के हमको कुछ नहीं कहना। कितना है नंबर, वो कांग्रेस का विषय है। तो महज 1 साल ही हुआ है मौजूदा सरकार को, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ और ही नजर आ रही है राज्यसभा चुनाव के बाद से। और हर्षा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं उनका। हर्षा, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले जयराम ठाकुर से भी बातचीत कर रही थी और वोट डिवीजन की भी बातचीत चल रही है, तो ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? क्योंकि 9 विधायकों के पंचकुला में शिफ्ट होने के बाद से यहाँ पर टेंशन और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल अंजलि, फिलहाल जो माहौल है वो इस तरीके का है यहाँ पे हिमाचल में कि जो फ्लोर टेस्ट है, जो डिवीजन है, वो मांग की वो डिवीजन की मांग करेंगे तमाम बीजेपी के विधायक। और यही बोल करके जयराम ठाकुर राजभवन से सीधे विधानसभा की ओर निकले हैं। और फिलहाल जो बीजेपी के विधायकों की बैठक है बजट से पहले, वो विधानसभा के भीतर होने वाली है और ये बैठक बेहद अहम है, क्योंकि बजट पारित करने के लिए भी जो नंबर है, जो मेजोरिटी गेम है, वो बेहद अहम है। और कांग्रेस से जिस तरह से इस वक्त 6 जो कांग्रेस एमएलए है वो नाराज है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। सिर्फ इतना ही नहीं, कई और भी 2-4 कांग्रेस के विधायक हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं। तो यकीनन अगर मेजॉरिटी भाजपा के पास होती है, डिवीजन होता है, डिवीजन मांगा जाता है, तो उस पर जो कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार है वो हिमाचल से गिर जाएगी। और उसके बाद अगली तस्वीर यही देखने को मिलेगी कि जहां पे जयराम ठाकुर राज्यपाल के पास आएंगे और ये प्रस्ताव रखेंगे कि भाजपा को बुलाया जाए सरकार बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल ये तभी होगा जब बजट सेशन में डिवीजन की मांग होगी। और डिवीजन अगर आज होता है तो हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी नजर आ रही है, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस मूड में है कि साइनडाई हो जाए, एडजर्न हो जाए बजट सेशन। और एडजर्न हो जाएगा तो यानी कि कोई भी डिवीजन या फ्लोर टेस्ट नहीं हो पाएगा। और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई की सरकार है, उसके सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आखिरकार अगर एडजर्नमेंट नहीं हुआ तो किसी भी वक्त ये सरकार गिर सकती है। और उसके साथ ही जो डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा हैं, उन्होंने 1:30 बजे तलब किया है कांग्रेस के रिबेल एमएलएस को। नोटिस दिया गया है, कहा गया है कि आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको जवाब में बताना होगा कि आखिरकार आपने। बिल्कुल, लेकिन हर्षा, एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि कल अगर राज्यसभा चुनाव की स्थितियों को देखें तो अभी 9 एमएलए के सपोर्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी 34 पर है, यानी पूर्ण बहुमत तो अभी उसका भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कुछ और एमएलए जो हैं वो साथ आते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, यही सवाल हमने जयराम ठाकुर से भी किया था कि आखिरकार 34 से ज्यादा क्या मैंडेट, क्या मेजॉरिटी है जिसके तहत तो सरकार बना सकते हैं? क्योंकि 34 का आंकड़ा दोनों के पास है, कांग्रेस के पास भी, भाजपा के पास भी। और जरूरत है कि बीजेपी के पास 5 और विधायक हों, और अगर 5 और विधायक कांग्रेस की टूटते हैं तभी ये संख्या बढ़ेगी, तभी भाजपा सरकार बनाने की पोजीशन में होगी। लेकिन जयराम ठाकुर ने ये रिवील नहीं किया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग ये फिलहाल नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो अंदर खाने खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि 4 से 5 और विधायक कांग्रेस के जिनसे भाजपा ने संपर्क साधा है, उनको लगातार अप्रोच कर रहे हैं। तो यानी कि अगर कांग्रेस से 4 से 5 विधायक तो लगातार बीजेपी संपर्क करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक और ये बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं पहले, क्योंकि पंचकुला में रुके हैं हिमाचल के कांग्रेस एमएलए
होटल हॉलिडे इन में ये सभी विधायक रुके हुए हैं। तो कांग्रेस विधायक 6 कांग्रेस के हैं बागी और 3 निर्दलीय विधायकों के होने की खबर है, यानी कि कुल मिलाकर 9 विधायक हैं जिन्हें पंचकुला के इस होटल में रोका गया है। और इसके बाद से फिलहाल आज की बड़ी अपडेट यही आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने हमारे जैसा सहयोगी से बातचीत के दौरान बताया कि हम वोट डिवीजन की मांग रखेंगे और देखने वाली होगी कि बात की परिस्थितियां क्या आगे कुछ देखने को मिलती हैं। और वही हिमाचल संकट के लिए अब डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नियुक्त कर दिए गए हैं। बागी विधायकों से इन दोनों को बात करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब एक और जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि नियुक्तियां हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको जानकारी दें, हिमाचल संकट के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को नियुक्त किया गया है। अब इन्हें बागी विधायकों से बातचीत करने के लिए कहा गया, इन बागी विधायकों को मनाने के लिए कहा गया। संकट में आई सरकार को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो अब इन 2 कंधों पर नजर आने वाली है, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा, जिन्हें। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम सुक्खू से नाराज है ये विधायक। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। राजेंद्र राणा ने आला कमान से बात की है, नाराजगी जाहिर की है। सुक्खू से कांग्रेस से नहीं है नाराज, तो राजेंद्र राणा की सीएम बदलने की मांग है और कई विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। तो देखिए, नाराजगी यहां पर जाहिर की जा रही है सीएम सुक्खू से और राजेंद्र राणा से आला कमान से बात की है, नाराजगी जाहिर की है। और राजेंद्र राणा ये कह रहे हैं कि सीएम बदला जाए, कई विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी का दामन। तो कल हमने देखा था कि 34-34 का यहां पर मुकाबला था, यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन दोनों को ही 34-34 वोट मिले थे। उसके बाद लॉटरी से हर्ष महाजन की जीत तय हुई थी। लेकिन आज जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि जहां विधायक नाराज नजर आ रहे हैं, नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी हर्षा हमारे साथ मौजूद है। हर्षा, विधायकों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है और ये कह रहे हैं कि सुक्खू से नाराज है। लेकिन इसी बीच एक जो जानकारी ये है कि अब डीके शिव कुमार और हुड्डा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है इन विधायकों से बात करने की। क्या यह संभव नजर आता है कि बागी होने के बाद वो विधायक इनसे मुलाकात करें? हर्षा, देखिए, डैमेज कंट्रोल के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को भेजा तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने थोड़ी देरी कर दी है इस बारे में। ये सूचना कि कांग्रेस के कई विधायक नाराज है सुखविंदर सिंह सुक्खू से, ये पिछले 6 महीनों से चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आला कमान से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई उन विधायकों की जो कि नाराज चल रहे थे। कई बार राजेंद्र राणा की बात करें, सुधीर शर्मा की बात करें, लखवाल की बात करें, कई बार इन्होंने कोशिश की आला कमान तक अपना मैसेज पहुंचाने की कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से कितने सारे कांग्रेस एमएलए नाराज है। लेकिन शुरुआत में उनकी नाराजगी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, उनको बिल्कुल अनफोकस रखा गया। यही कारण है कि आज जो हिमाचल में परिस्थितियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से है। और यही डैमेज कंट्रोल करने के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। लेकिन जो 6 नाराज एमएलए हैं, विधायक हैं, रिबेल हैं, बागी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नाराजगी हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू से है। और जब तक कांग्रेस ये प्रॉमिस नहीं करती, ये वादा नहीं करती कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जाएगा, उनका रिप्लेसमेंट कोई दूसरा लाया जाएगा, तब तक वो बागी कांग्रेस के नेता किसी भी तरह से मिलने के लिए या बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 40 में से कांग्रेस के 40 में से 26 एमएलए हैं जो नाराज चल रहे हैं। तो यानी कि भाजपा के लिए और विधायकों को तोड़ना कांग्रेस से बेहद आसान हो सकता है, क्योंकि